राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे श्री कृष्ण के भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्य क्यों दुखी है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी है। कोई धन के अभाव में, कोई रिश्तों में कड़वाहट के कारण, कोई अपने स्वास्थ्य की चिंता में और कोई अपने भविष्य की अनिश्चितता में। लेकिन क्या यह दुख हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है? क्या हम वास्तव में इस दुख से मुक्त हो सकते हैं? वेद, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता हमें इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज हम उसी गूढ़ सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भ्रम में फंस गए तो उन्होंने हथियार डाल दिए। उनके हृदय में अपार पीड़ा थी। वे अपने ही संबंधियों से युद्ध करने से डर रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अज्ञानता का अंधकार त्याग कर ज्ञान का प्रकाश अपनाने का निर्देश दिया। आज हम सब भी अर्जुन की ही भांति किसी न किसी मोह में फंसे हुए हैं। कभी हम अपने भूतकाल की यादों में उलझे रहते हैं तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत रहते हैं। हमारा मन बार बार वही बातें दोहराता है जो हमें कष्ट देती हैं। किसी ने हमें अपमानित कर दिया, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। ये सभी घटनाएं हमारे भीतर पीड़ा का कारण बन जाती हैं। लेकिन क्या सच में इन घटनाओं का हमारे दुख से कोई सीधा संबंध है, या फिर यह केवल हमारे मन की कल्पना है? शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार खोलता है। कल्पना कीजिए, आप एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं और आपको अचानक ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हैं। आपका हृदय तेजी से धड़कने लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन जब आप होश में आते हैं तो देखते हैं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो भय कहां था? वह केवल आपके मन में था। उसी प्रकार दुख भी केवल हमारे मन में ही जन्म लेता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि हम सोचते हैं कि हम पीड़ित हैं तो हम पीड़ित ही रहेंगे। यदि हम सोचते हैं कि हम मुक्त हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। वेदों में कहा गया है, यह संसार एक माया का जाल है। हम अपने जीवन में सुख की तलाश करते हैं, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। हम सोचते हैं कि यदि हमें अच्छा घर, अच्छा धन, अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह एक भ्रम है। सुख और दुख का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। यह केवल एक मनः स्थिति है। आज जो वस्तु हमें सुख देती है वही कुछ समय बाद दुख का कारण बन जाती है। एक राजा था जिसने अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली। लेकिन कुछ ही वर्षों में उसे यह सब नीरस लगने लगा। अब वह वही चीजें जो पहले आनंद देती थीं उससे ऊब गया था। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। मन हमेशा अधिक चाहता है और जब वह अधिक प्राप्त नहीं कर पाता तो दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है।
जब हम इन द्वंद्वों से परे हो जाते हैं तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। किंतु यह समत्व कैसे लाए? इसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि सुख और दुख हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। हम जैसे ही अपनी सोच बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन की वास्तविकता भी बदल जाती है। मनुष्य जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके भीतर की सारी चिंताएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान, जप और भक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं कैसे इस दुख से मुक्त हो सकता हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम यह समझ सको कि यह संसार क्षणिक है और केवल मेरी भक्ति ही स्थायी है, तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार जल में पड़ा कागज गल जाता है, उसी प्रकार भक्ति में डूबा हृदय सारे दुखों को भुला देता है। मेरे प्रियजनों, दुख केवल हमारे मन की कल्पना है। इसे वास्तविकता मानना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता और मोह है, जिससे हमें गीता के ज्ञान से मुक्त होना होगा। सुख और दुख की परिभाषा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं, तो सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संसार में कोई भी वस्तु हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। केवल आत्मज्ञान और भक्ति ही हमें मुक्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? यह नहीं कि हमारे पास धन नहीं है, यह नहीं कि हमें संसार में कोई मान्यता नहीं मिली, बल्कि यह कि हम स्वयं को नहीं जानते। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम बाहरी परिस्थितियों के बंधन में जकड़े रहेंगे। चिंता, भय और दुख का असली कारण यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। लेकिन यह ज्ञान बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब तक हम स्वयं के भीतर उतरकर यह नहीं जान लेते कि हम कौन हैं, तब तक हम संसार के दुखों में उलझे रहेंगे। हमारा दुख इस भ्रम से उत्पन्न होता है कि हम शरीर हैं। जब कोई अपमान करता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा सम्मान इस शरीर और नाम पर आधारित है। जब धन चला जाता है तो हमें चिंता होती है, क्योंकि हम स्वयं को एक भौतिक संपत्ति से जोड़ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न इसे कोई दुख दे सकता है, न कोई चिंता इसे प्रभावित कर सकती है। यह अनादि, अनंत और शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जिस तरह कोई व्यक्ति स्वप्न में दुखी होता है, लेकिन जागने के बाद उसे एहसास होता है कि यह तो एक स्वप्न मात्र था, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति को यह संसार एक स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। वह जान जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल नश्वर है और उसका वास्तविक स्वरूप इस सब से परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यानमग्न होते हैं, जब आप प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाते हैं, जब आप किसी प्रियजन के साथ बैठकर दिल खोलकर हंसते हैं, तब आप किस अवस्था में होते हैं? वह अवस्था शुद्ध आत्मा की अवस्था होती है, जहां मन की चिंता मिट जाती है, जहां बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। आत्मबोध इसी अवस्था को स्थायी बना देता है। जब हमें यह बोध होता है कि हम केवल एक शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतना है, तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। हम छोटे छोटे अपमानों से प्रभावित नहीं होते, हम भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और हम जीवन को पूर्ण आनंद के साथ जीने लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मबोध प्राप्त कैसे करें? श्री कृष्ण ने इसके लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग, सही ज्ञान को धारण करना और उसे अपने जीवन में उतारना। गीता का अध्ययन, संतों का सत्संग, शास्त्रों का मनन
आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। भक्ति योग पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से भगवान का ध्यान करना। जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं तो हमारा झूठा मैं समाप्त हो जाता है और वास्तविक आत्मा प्रकट होती है। ध्यान योग स्वयं के भीतर उतरना और आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हम शुद्ध चेतना हैं जो किसी भी दुख से परे है। जब कोई व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब उसके लिए कोई भी परिस्थिति अनावश्यक चिंता का कारण नहीं बनती। अगर धन चला जाए तो भी वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि धन केवल एक बाहरी वस्तु है। अगर कोई अपमान करे तो भी उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इससे परे है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन एक सुंदर लीला बन जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से परे होता है। वह एक शांत महासागर की तरह होता है। ऊपर से हलचल दिख सकती है, लेकिन भीतर पूर्ण शांति होती है। यदि आप वास्तव में इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक साधना करें। प्रत्येक सुबह यह स्मरण करें, मैं यह शरीर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। दिन भर में जो भी परिस्थिति आए उसमें इस सत्य को याद रखें। रात को सोने से पहले स्वयं से पूछें, क्या मैंने आज किसी चीज से अनावश्यक रूप से दुखी होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया? संतों और ग्रंथों के वचन सुने और उन्हें जीवन में लागू करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से भीतर की यात्रा करें। प्रिय आत्मन, आत्मबोध कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह केवल इस सत्य को स्वीकार करना है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। जब यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा तब तुम्हें कोई भी चिंता, दुख या भय प्रभावित नहीं करेगा। तुम स्थायी आनंद में रहोगे, ठीक वैसे ही जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती। वैसे ही तुम भी इस ब्रह्मांडीय चेतना का एक हिस्सा हो। इस आत्मबोध के साथ जीने का संकल्प लो और फिर देखो कैसे तुम्हारा पूरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो। यही वास्तविक मुक्ति है, यही वास्तविक सुख है। प्रिय भक्तों, अब हम एक ऐसे गूढ़ सत्य पर विचार करेंगे जो हमारे दुखों की जड़ को समाप्त कर सकता है, स्वीकार्यता और समर्पण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या हमने कभी इस वाक्य के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास किया है? क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सारी चिंता, भय और दुखों की असली वजह क्या है? हम भविष्य के बारे में सोच सोचकर अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। हम इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब तक हम जीवन में स्वीकार्यता और समर्पण का भाव विकसित नहीं करते, तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। हम हर परिस्थिति से लड़ते रहेंगे, हर घटना पर रोष प्रकट करेंगे और हर असफलता पर खुद को कोसते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि हर चीज परमात्मा की योजना का एक हिस्सा है और हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं कि हम पराजय स्वीकार कर लें या निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे संभव से देखें। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो बारिश को कोसते रहें या छाता लेकर आगे बढ़ें। जब आप बारिश को कोसते हैं तो आपका मन अशांत होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और अंततः आपका दिन खराब हो जाता है। लेकिन जब आप स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और उसी अनुसार समाधान खोजते हैं तो आप सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में भी हमें बहुत सी परिस्थितियां ऐसी मिलती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं।
हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते और न ही हम भविष्य को पूरी तरह से अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। जब हम खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमारे भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपने प्रयासों का परिणाम परमात्मा के हाथ में छोड़ दें। यह जान लें कि जो भी होगा वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक बच्चा जब अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे चिंता नहीं होती कि रास्ते में गड्ढे आएंगे या नहीं। वह निश्चिंत होकर चलता है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। इसी तरह जब हम परमात्मा पर पूरा विश्वास कर लेते हैं तो जीवन में चिंता का स्थान नहीं रहता। हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें। जब भी कोई अप्रिय घटना हो तो उसमें छिपे हुए सीखने के अवसर को खोजें। श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानें। हर निर्णय लेने से पहले सोचें कि यदि श्री कृष्ण आपके स्थान पर होते तो क्या करते। अतीत को छोड़ दें। जो हो चुका है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ें। भविष्य की चिंता न करें। प्रयास करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम स्वीकार्यता और समर्पण का भाव विकसित कर लेते हैं, तब हमारे भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। हमारा मन हल्का हो जाता है और हम हर परिस्थिति में आनंद अनुभव करने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। जीवन को सहजता से स्वीकारो और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। जब हम ऐसा करने लगते हैं, तब सचमुच हमारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दुख वास्तव में कहां से उत्पन्न होता है? क्या यह बाहरी परिस्थितियों से आता है या यह हमारे मन की ही उपज है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जितना सुख और शांति है वह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि बाहरी घटनाओं पर। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, तब तक हम जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास कितना ही धन, प्रसिद्धि या ऐश्वर्य क्यों ना हो, यदि मन व्याकुल है तो जीवन निरर्थक लगता है। लेकिन यदि मन शांत है तो गरीबी में भी आनंद बना रहता है। मन के अशांत होने के 3 मुख्य कारण हैं: वासनाएं, मोह और भय। वासनाएं, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन हो जाता है, तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। मोह, हम चीजों, लोगों और रिश्तों से इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि जब वे हमारे नियंत्रण से बाहर जाते हैं तो हमें दुख होता है। भय, भविष्य का डर, असफलता का डर, अपमान का डर, यह सब मन को अशांत करते हैं। अब प्रश्न उठता है, इस अशांत मन को कैसे शुद्ध किया जाए? श्री कृष्ण हमें इसके लिए कुछ अद्भुत मार्ग बताते हैं। ध्यान वह दवा है जो मन की अशांति को समाप्त कर सकती है। जब भी मन व्याकुल हो, जब भी कोई चिंता सताए, तो गहरी सांस लें और भगवान का नाम स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप मन को तुरंत शांत कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, चिंता और तनाव समाप्त हो जाते हैं। अगर हम हर काम को सेवा भावना से करें तो हमारा मन कभी बोझिल नहीं होगा। अगर हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। क्षमा और करुणा से मन को हल्कापन मिलता है। जिस प्रकार एक नदी अपने जल से सारी गंदगी को बहा ले जाती है, उसी प्रकार क्षमा और करुणा हमारे मन से सारे नकारात्मक विचारों को बहा ले जाते हैं। अगर हम यह समझ लें
कि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर गहरी शांति उत्पन्न होती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन जब हम संतों, भक्तों और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जब मन शुद्ध होता है तब जीवन में स्वतः ही आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद हो जाता है। दूसरों की गलतियों को सहजता से क्षमा किया जा सकता है। हर परिस्थिति में भगवान की योजना को स्वीकार करने का भाव आ जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। अपने मन को शुद्ध करो, उसे उनके चरणों में समर्पित करो और फिर देखो कैसे हर चिंता और दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जब हमें अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ नहीं आता। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं, जहां दुख, दर्द और चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ते। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि यह दुख आखिर आता कहां से है? क्या यह बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है या इसका मूल कारण कहीं भीतर छिपा है? एक बार एक जिज्ञासु युवक भगवान श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं जीवन के सत्य को समझना चाहता हूं, परंतु यह संसार मुझे बार बार भ्रमित कर देता है। हर व्यक्ति अलग अलग बातें कहता है। कोई कहता है कि सुख धन में है, कोई कहता है कि प्रसिद्ध में, और कोई कहता है कि भौतिक सुखों में। मैं किसे सत्य मानूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, सत्य बाहर नहीं भीतर पाया जाता है। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा करोगे तब तक तुम सच्चे आनंद से दूर रहोगे। सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं, जो सदा विद्यमान रहता है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। यह शरीर, यह धन, यह यश सब समय के साथ समाप्त हो जाएगा, परंतु आत्मा शाश्वत है। हम सभी जीवन में सत्य की खोज कर रहे हैं, परंतु हम उसे गलत स्थानों पर खोजते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर हमें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, अगर हमें परिवार और मित्रों से प्रेम मिल जाए, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। परंतु यह सब अस्थायी है। जिस दिन हम समझ जाते हैं कि वास्तविक आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना में है, उसी दिन हमें आत्मज्ञान की पहली झलक मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। परंतु यह ज्ञान प्राप्त कैसे करें? पहला कदम है मोह का त्याग। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के मोह में बंधे रहते हैं। मोह धन का, मोह रिश्तों का, मोह सम्मान का। यह मोह हमें वास्तविक स्वतंत्रता से दूर करता है। जब तक हम इस मोह में बंधे रहेंगे तब तक हम सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। एक समय की बात है, एक साधु एक गांव में गए। वह बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी थे। लोग उनसे मिलने आए और बोले, गुरुदेव, हमें शांति नहीं मिल रही, हमारा मन सदा अशांत रहता है, कृपया हमें मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत लो और उसे जोर से पकड़ो। लोगों ने वैसा ही किया। साधु बोले, अब बताओ, रेत तुम्हारे हाथ में टिकी रही या झर गई? लोगों ने देखा कि जितना जोर से उन्होंने रेत को पकड़ने की कोशिश की, उतनी ही तेजी से वह उनकी उंगलियों के बीच से गिरती चली गई। साधु बोले, यही जीवन का नियम है। जिस चीज को जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतनी ही तेजी से तुमसे दूर जाएगी, परंतु यदि तुम उसे सहज रूप से रखोगे तो वह तुम्हारे पास बनी रहेगी। इसलिए मोह को त्यागो और जीवन को सहजता से स्वीकार करो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न
जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तुम कौन हो? हम में से अधिकतर लोग अपने नाम, शरीर, जाति, धर्म, पेशे और परिवार से अपनी पहचान जोड़ते हैं, परंतु क्या यही हमारी असली पहचान है? यदि हम अपना नाम बदल लें, यदि हमारा पेशा बदल जाए, तो क्या हम बदल जाएंगे? नहीं, हमारा अस्तित्व इन बाहरी पहचान से परे है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देह नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा ही हमारी वास्तविक पहचान है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं, तब हमारे भीतर की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि तब हमें ज्ञात होता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें वास्तव में प्रभावित नहीं कर सकती। निःस्वार्थ सेवा और सच्चे प्रेम के बिना आत्मज्ञान की अनुभूति असंभव है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, जब तक हम बाहरी चीजों में सुख खोजते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। परंतु जिस क्षण हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेंगे, उस क्षण हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब यह ज्वाला हमारे भीतर जलती है, तब दुख, दर्द और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम एक गहरे सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। भूतकाल का बोझ त्याग कर वर्तमान को अपनाने की कला। यह विषय हर किसी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी अतीत की किसी न किसी घटना, किसी पुराने दर्द, किसी अपूर्ण इच्छा या किसी अधूरे रिश्ते को अपने मन में ढोते रहते हैं। यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि हमारा वर्तमान भी इससे प्रभावित होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बोझ हमें क्या दे रहा है, शांति या पीड़ा? भक्तों, हम जब भी अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद करते हैं, तो दो प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं। या तो हम उन सुनहरे दिनों को याद कर आहें भरते हैं, या फिर उन कड़वे अनुभवों को याद कर दुखी हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमारा वर्तमान नष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। जब हम अतीत में घटित घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम अनजाने में उन्हीं दुखों को बार बार जीने लगते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराने घाव को कुरेद कर उसे फिर से ताजा कर ले। हमारे पास एक ही जीवन है और हमें इसे सार्थक बनाना है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वास्तव में अपने वर्तमान में जीते हैं? अधिकांश लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। लेकिन यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। जितना हम उसे लेकर दुखी होंगे, उतना ही वह हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने अतीत के रिश्तों और भावनाओं के जाल में उलझ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोर कर कहा था, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवृत्तन्ते मृत्युम संसार वर्तमणि। अर्थात जो लोग धर्म और सत्य पर विश्वास नहीं रखते, वे इस संसार में भटकते रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। भक्तों, जब तक हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हम अपने वर्तमान को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को छोड़ना ही होगा। कल्पना करें कि आपके हाथ में एक कटोरी है और वह पहले से ही पानी से भरी हुई है। अब अगर आप उसमें नया अमृत डालना चाहें, तो क्या वह उसमें समा पाएगा? नहीं, क्योंकि पुराना पानी उसमें पहले से मौजूद है। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारा मन पुरानी यादों, पछतावे और दुखों से भरा रहेगा, तब तक नए आनंद और शांति को उसमें स्थान नहीं मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम अतीत की बेड़ियों से मुक्त कैसे हों? स्वीकार करें। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने अतीत को स्वीकार करें। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता,
लेकिन उसे समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा लें। अतीत में हुई घटनाएं हमें सिखाने के लिए होती हैं, न कि बार बार दुखी करने के लिए। जो हुआ उसमें क्या सीख थी, यह देखें। माफ करें और मुक्त हों। जिन लोगों ने आपको दुख दिया उन्हें क्षमा करें। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को हल्का कर रहे हैं। वर्तमान में जिएं, आज पर ध्यान दें। यह क्षण सबसे अनमोल है, इसे पूरी तरह जिएं। भगवान पर विश्वास रखें। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं तो अतीत की हर पीड़ा स्वतः समाप्त हो जाती है। भक्तों, जीवन बहुत छोटा है और इसे व्यर्थ चिंता, दुहक और पछतावे में नष्ट नहीं करना चाहिए। जो बीत गया वह समाप्त हो चुका है। अब जो है वही सत्य है। वर्तमान को पूर्णता से अपनाइए। अपने हर पल को प्रेम, आनंद और भक्ति में बिताइए। जब हम भगवान की कृपा को पहचानते हैं तो हर दुहक, हर चिंता अपने आप विलीन हो जाती है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जो अपने कर्मों में कुशल होता है वही सच्चा योगी है। भाइयों और बहनों, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हम स्वयं को स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं। समाज, रिश्तेदार और हमारी खुद की अपेक्षाएं हमें इस कदर जकड़ लेती हैं कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि हमें खुद को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों को दूर करना है, पर यह कोई नहीं बताता कि हमें खुद को स्वीकार भी करना है। जब तक हम अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन शांति को अनुभव नहीं कर सकता। जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों के साथ, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन को यही समझाया था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने स्वभाव को स्वीकार कर जीना दूसरों की राह अपनाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आज हम अपने आप को ही नहीं पहचानते। हमारी पहचान हमारे काम, हमारी उपलब्धियों या दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो गई है। हम जब स्वयं से ही असंतुष्ट होते हैं, तब हमारा मन हर समय दुखी रहता है। आत्म स्वीकृति का अर्थ है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना, बिना झूठे दिखावे के, बिना खुद को कम आंकने के। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, पर क्या वह खुद को अस्वीकार कर देता है? नहीं, वह गिरने के बावजूद फिर से उठता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी असफलताओं को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं कि खुद को ही दोष देने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमें श्री कृष्ण के उपदेश को समझना चाहिए। स्वयं को स्वीकार करो, अपनी गलतियों से सीखो, पर स्वयं को दंड मत दो। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हमें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं रह जाती। समाज का डर, लोगों की राय, उनकी आलोचनाएं, ये सब हमारी मानसिक शांति को तबाह कर देते हैं। लेकिन जिसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया, वह इन बाहरी प्रभावों से अछूता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं की उन्नति स्वयं करनी चाहिए, स्वयं को नीचे गिराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आत्म स्वीकृति हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, स्वयं के स्वभाव, इच्छाओं और कमजोरियों को जानिए। यह जानिए कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। स्वयं को क्षमा करना, हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों का बोझ जीवन भर उठाना बुद्धिमानी नहीं। स्वयं को माफ करिए, दूसरों से तुलना मत करिए। हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकते हैं, जबकि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। अपनी अनोखी यात्रा को अपनाइए, अपनी ताकत को पहचानिए,
अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानिए। आप में भी कोई न कोई विशेष गुण है जो आपको अद्वितीय बनाता है। अपने आप को समय दीजिए। आत्म स्वीकृति कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए। स्वयं को स्वीकार करना केवल एक मानसिक विचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब हम स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तब हम भगवान की बनाई हुई इस अनोखी कृति का आदर करने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की तरह बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपनाने की जरूरत है। जिस दिन आप यह सीख गए, उसी दिन से आपकी चिंताएं, आपका दुहक और आपका दर्द समाप्त होने लगेगा। याद रखिए, जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उनकी असली शक्ति का आभास कराया था, वैसे ही आपको भी अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना होगा। स्वयं को स्वीकार करिए, स्वयं को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक नई ऊंचाई को छूता है। प्रिय भक्तों, क्या आप कभी इस दौड़ती भागती दुनिया में कुछ पलों के लिए ठहरकर खुद से यह प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्यों व्यथित हूं? मेरा जीवन किस ओर जा रहा है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गूढ़ भी है। जब तक हम स्वयं को और अपने भीतर के शोर को नहीं समझेंगे, तब तक बाहरी संसार की कोई भी चीज हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं होता। यह आत्मा को देखने का एक दर्पण है। यह वह मार्ग है जिससे हम अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों को शांत कर सकते हैं। जब आप किसी शांत जलाशय के पास बैठते हैं, तो आप उसका प्रतिबिंब तभी स्पष्ट देख पाते हैं जब जल स्थिर होता है। ठीक इसी प्रकार जब आपका मन शांत होगा, तभी आप अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर ही कर्म करो। ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा को संतुलित करने में सहायता करता है। हमारा मन निरंतर भागता रहता है। चिंता, भय, असफलता, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब हमारे मन में कोलाहल पैदा करते हैं। जब तक हम अपने मन के इस शोर को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची शांति अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होने लगता है। नकारात्मक विचारों की तीव्रता कम होती है। शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। जीवन में एक नई स्पष्टता और उद्देश्य आता है। भय, चिंता और अवसाद दूर होने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं, बजाय इसके कि मन आपका स्वामी बन जाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ध्यान योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात जो व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से मन को केवल भगवान पर केंद्रित करता है, वह परम सत्य को प्राप्त करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं होती, यह हमारे आत्मिक उत्थान का मार्ग बन जाती है। श्री कृष्ण ने ध्यान को आत्मा की यात्रा कहा है, जहां मनुष्य स्वयं को पहचानने लगता है और सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतिहास में कई महापुरुषों ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बदला है। महर्षि वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू थे, उन्होंने ध्यान और मंत्र जाप से अपने जीवन को महान अर्षि के रूप में परिवर्तित किया। ध्यान से हमें भी वह शक्ति मिलती है जिससे हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी यदि नियमित ध्यान करता है, तो वह अपने जीवन की सभी चिंताओं को भूलकर एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। प्रिय भक्तों, यदि आप सच में अपने दुख, दर्द और चिंता को भुलाना चाहते हैं, तो ध्यान को अपने जीवन में अपनाइए। यह केवल कुछ समय बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया है।
जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तब कोई भी दुख आपको छू नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सदैव सिखाते हैं, मुझे याद करो और मैं तुम्हारी हर चिंता हर लूंगा। प्रेमपूर्ण करुणा। यह शब्द जितना सरल लगता है उसका प्रभाव उतना ही गहरा है। करुणा केवल किसी के लिए आंसू बहाना नहीं है, यह एक दिव्य भाव है, एक शक्ति है जो केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। यह वह अग्नि है जो हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा को जलाकर राख कर देती है और अंततः हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां दुहक, दर्द और चिंता हमारे समीप नहीं आ पाते। अब मैं आपसे उसी करुणा के विषय में बात करना चाहता हूं जिसे महर्षियों ने तप से पाया, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में उत्पन्न किया और जिसे बुद्ध ने अपने मौन में जीवित किया। यह करुणा केवल भावना नहीं है, यह दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो जीवन की हर परिस्थिति को एक नई रोशनी में देखने की शक्ति देता है। भाइयों और बहनों, जब आप किसी को पीड़ा में देखते हैं और आपका हृदय कांप उठता है, वह करुणा है। लेकिन जब आप किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो और फिर भी आप उसके लिए शांति की कामना करते हैं, वह उच्चतम करुणा है। यही वह स्थान है जहां आत्मा का प्रकाश जगता है, वहीं से आत्म प्रेम की शुरुआत होती है और यही आत्म प्रेम इस करुणा की जड़ है। जब हम स्वयं के प्रति कठोर होते हैं तभी हम दूसरों के प्रति कठोर हो जाते हैं। जब हम अपने दुखों को स्वीकार करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, तभी हम दूसरों के आंसुओं को भी समझ पाते हैं। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और बोले, प्रभु, संसार में इतना दुख क्यों है? लोग एक दूसरे को इतना क्यों सताते हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह दुख तब तक रहेगा जब तक मानव करुणा से शून्य रहेगा, जब तक वह केवल अपने सुख को ही देखेगा और दूसरों के आंसुओं से अनजान रहेगा। करुणा ही वह सेतु है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है। करुणा एक ऐसी अनुभूति है जो इंसान को भगवान के सबसे निकट ला देती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति दुख सुख में समान रहता है, जिसकी दृष्टि मिट्टी और सोने में एक समान है और जो निंदा स्तुति में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। यही करुणा का प्रभाव है। अब आप सोच सकते हैं, परंतु हमारे जीवन में इतने धोखे हुए हैं, इतनी चोटें मिली हैं, कैसे करुणा रखें उनके लिए जिन्होंने हमें तोड़ा? भाई, यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही तो आध्यात्मिकता की अग्नि परीक्षा है। क्षमा और करुणा उन्हीं के लिए होती है जो भीतर से शक्तिशाली होते हैं, जो अपने दुहक को हथियार नहीं बनाते बल्कि दूसरों के दुहक को मरहम बना देते हैं। श्री राम का उदाहरण लीजिए। रावण ने उन्हें कितना दुख दिया, सीता माता का अपहरण, युद्ध, छल। फिर भी जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, जाओ, रावण अब भी ज्ञान का भंडार है, उससे कुछ सीखो। यह करुणा है जहां प्रतिशोध की जगह शिक्षण है, घृणा की जगह ज्ञान है। करुणा का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले स्वीकृति। जीवन में जो हुआ उसे स्वीकार करें। यह स्वीकार करना कि हां, मैंने दुहक भोगा है, लेकिन मैं उस दुहक से बड़ा हूं। दूसरा, क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपने हृदय से उस विष को निकाल रहे हैं जो वर्षों से आपको भीतर ही भीतर जलाता रहा है। और तीसरा, सेवा। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तब करुणा हृदय से प्रवाहित होती है। संत कबीर कहते हैं, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यह करुणा है जहां अपनी भूख के साथ साथ साधु की भूख की भी चिंता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां संवेदनाएं मरती जा रही हैं। सोशल मीडिया की चमक,
दिखावे की दुनिया ने हमारे भीतर के भाव को कुंद कर दिया है। हम किसी के आंसू को देखकर भी सोचते हैं, मुझे क्या? लेकिन जिस दिन आपने किसी अनजान की आंखों में दर्द देख लिया और भीतर से हिल गए, उस दिन जान लीजिए आप चल पड़े हैं करुणा के मार्ग पर। करुणा कोई धर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। यह वह दृष्टि है जिससे आप एक कांटे में भी फूल देख सकते हैं। यह वह शक्ति है जिससे आप अपने शत्रु के भीतर भी परमात्मा का अंश देख सकते हैं। और जब यह करुणा जागती है तब व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है। दुख, दर्द और चिंता ये सब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं। आप दूसरों के दुख को समझते हैं लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। आप अपने दुखों को स्वीकारते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। और यही तो सच्चा आत्मबोध है। इसीलिए आज जब आप यह सुन रहे हैं तो एक बार अपने भीतर झांकिए। देखिए, क्या कोई ऐसा है जिसे आपने वर्षों से क्षमा नहीं किया? कोई ऐसा है जिसकी याद आते ही आपके मन में बेचैनी हो जाती है? क्या आप स्वयं के प्रति कठोर हैं? क्या आपने अपने आंसुओं को ही अपनी पहचान बना लिया है? यदि हां, तो समय आ गया है करुणा के द्वार खोलने का। आज से, इसी क्षण से अपने जीवन में करुणा को स्थान दीजिए, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। दुख, दर्द और चिंता ये सब ऐसे उड़ जाएंगे जैसे सूर्य के सामने अंधकार। और अंततः आप पाएंगे एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन, जहां हर श्वास में शांति है, हर दृष्टि में प्रेम है। भाइयों और बहनों, अब हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर, हर दर्द और हर चिंता के बीच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, साधना की निरंतरता। यह अध्याय कोई जटिल योग सूत्र या गूढ़ वेदांत नहीं है। यह अध्याय एक सरल सी लेकिन परिवर्तनकारी बात करता है, निरंतर अभ्यास। वही अभ्यास जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को नियंत्रण में लेने का मार्ग है अभ्यास और वैराग्य। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव मैंने जप करना शुरू किया था लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दिया। ध्यान करने बैठा लेकिन मन टिकता ही नहीं। भागवत पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आई। मैं मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, अभी तुमने साधना को केवल छुआ है, उसे जिया नहीं है। साधना वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलता है। यह दीपक जब निरंतर जलता रहता है तभी अंधकार छंटता है। यदि तुम एक दिन दीप जलाओ और दूसरे दिन बुझा दो तो जीवन के अंधकार में उजास कैसे होगा? लेकिन यदि तुम प्रतिदिन इस दीप को जलाते रहो तो एक दिन वह दीप तुम्हारा संपूर्ण जीवन बन जाएगा। मुझे याद है एक कथा जो मैंने बाल्यकाल में अपने गुरु से सुनी थी। एक संत प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठकर गंगा स्नान करते, ध्यान करते और फिर प्रभु के नाम का कीर्तन करते। उनके गांव में एक युवक था जो अक्सर उन्हें देखता और सोचता, क्या लाभ है इन सब का? जीवन तो व्यर्थ ही चलता है। एक दिन संत ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा क्या तुम एक काम कर सकते हो? युवक बोला, हां गुरुदेव। संत ने कहा, यह टोकरी लो और नदी से पानी भरकर लाओ। युवक ने प्रयास किया पर हर बार टोकरी से पानी बह गया। थक कर बोला, गुरुदेव इससे पानी भरना असंभव है। संत मुस्कुराए, पानी तो नहीं रुका पर देखो टोकरी कितनी स्वच्छ हो गई। बस यही है साधना। तुम सोचते हो ध्यान किया लेकिन कुछ नहीं बदला, जप किया लेकिन मन शांत नहीं हुआ, प्रवचन सुना लेकिन जीवन वैसा ही रहा, पर भीतर कुछ धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा है। तुम्हारे चित्त पर जो दुख की परतें थीं वे उतर रही हैं। चिंता की धूल जम गई थी, वह हट रही है। और ये सब तब होता है जब तुम साधना को निरंतरता देते हो, उसे रुकने नहीं देते। आज का मानव बस परिणाम देखना चाहता है, मुझे क्या मिला? पर सनातन ज्ञान कहता है, तुम क्या बन रहे हो यही वास्तविक परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी यही तो कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
जब तुम साधना में निरंतरता लाते हो तब दुख तुम्हारे जीवन से बाहर नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर रूपांतरित हो जाता है। वही दुख अब संवेदना बन जाता है, वही चिंता अब सजगता में बदल जाती है। और देखो, संसार में हर महान परिवर्तन निरंतर अभ्यास से ही आया है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है तो वह जानता है पहली चोट से कुछ नहीं होगा, दूसरी से भी नहीं, पर जब वह 100वीं बार चोट करता है तो वह पत्थर अपना रूप बदल देता है। ठीक उसी तरह जब तुम बार बार अपने जीवन में साधना की चोटें लगाते हो, प्रभु का स्मरण, ध्यान, सेवा, सत्संग, तब अंततः वह भीतर जमी हुई चट्टान की तरह भारी पीड़ा भी गलने लगती है। श्रोता मित्रों, मैं जानता हूं कि कई बार मन कहता है अब थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता, कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन वही क्षण तुम्हारे साधक बनने की कसौटी होते हैं। यदि तुम उन क्षणों में टिके रह गए तो समझो तुमने साधना का मूल समझ लिया। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आपके नाम का जप करता हूं, लेकिन मेरे जीवन की समस्याएं कम नहीं हो रही। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू नाम जप रहा है ताकि समस्याएं कम हो, लेकिन मैं चाहता हूं तू नाम जप ऐसा करे कि समस्याएं तुझे कमजोर न कर सके। यह है साधना का रहस्य। यह कोई सौदा नहीं है प्रभु से, यह एक प्रेम है, एक समर्पण है। जब यह प्रेम निरंतर बहता है तो हृदय से सारी शिकायतें बह जाती हैं, दुख की जड़ें कट जाती हैं और चिंता का वृक्ष सूखने लगता है। भगवत भक्तगण, साधना को कभी मत छोड़ो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो, चाहे मन कितना भी भटका हो। प्रतिदिन अपने भीतर लौटो। जैसे नदी सागर में लौटती है, वैसे ही आत्मा प्रभु में लौटे। प्रिय भक्तों, जब हम जीवन के संघर्षों, दुखों और चिंताओं से घिर जाते हैं, तब एक ही मार्ग बचता है, समर्पण। समर्पण जो हमें श्री कृष्ण की अनंत कृपा से जोड़ता है, जो हमारे जीवन के भार को हल्का कर देता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में समर्पण करना इतना सरल है? क्या हम अपने जीवन की सभी परेशानियों को प्रभु को अर्पित कर सकते हैं? बहुत से लोग समर्पण को केवल बाहरी कर्मों में देखते हैं। वे सोचते हैं कि मंदिर में जाकर माथा टेक देना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना ही समर्पण है। लेकिन क्या यही वास्तविक समर्पण है? नहीं, सच्चा समर्पण भीतर से आता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है, तब सच्चे समर्पण की शुरुआत होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। गीता 18:6। अर्थात, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। यही है समर्पण का परम संदेश। जब हम अपना अहंकार त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तब हमें किसी भी भय, चिंता या दुख की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ समर्पण ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। समर्पण तब तक अधूरा है जब तक उसमें संपूर्ण विश्वास न हो। सोचिए, एक बच्चा जब अपनी मां की गोद में होता है तो वह पूर्ण निश्चिंत रहता है, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपनी मां पर अटूट विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तब हमारा समर्पण पूर्ण होता है। लेकिन यह विश्वास कैसे जागृत किया जाए? इसके लिए हमें नियमित रूप से श्री कृष्ण के गुणगान, भजन, कीर्तन और सत्संग में लीन रहना चाहिए। जब हम बार बार उनके नाम का स्मरण करते हैं, तब मन में धीरे धीरे एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारी आत्मा प्रभु में लीन होने लगती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम हर स्थिति को अपनी इच्छानुसार मोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है? नहीं। जीवन की हर घटना प्रभु की योजना के अनुसार घटित होती है। यदि हम यह समझ लें
कि जो भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो फिर चिंता और दुख का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। अनेक भक्तों के जीवन में यह देखा गया है कि जब उन्होंने स्वयं को पूरी तरह प्रभु के हवाले कर दिया, तब उनके सभी कष्ट दूर हो गए। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, मैं कैसे समर्पण करूं? भगवान ने उत्तर दिया, जब तुम मेरी इच्छा को अपनी इच्छा मान लोगे, तब तुम्हारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है वह मेरे ही द्वारा निर्धारित है, तब तुम कभी दुखी नहीं होगे। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, लेकिन भीतर से हम फिर भी आशंकित रहते हैं। सच्चा समर्पण वही है जहां कोई प्रश्न ना हो, कोई आशंका ना हो, केवल श्रद्धा और विश्वास हो। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, श्री कृष्ण का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करें और देखिए कैसे आपकी चिंता धीरे धीरे विलीन होने लगती है। जब भी कोई अनचाही परिस्थिति आए, उसे एक परीक्षा समझें और विश्वास रखें कि यह भी प्रभु की योजना का ही हिस्सा है। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक सच्चा समर्पण संभव नहीं होगा। स्वयं को दीनहीन समझें और बस श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें। संकीर्तन सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम भजन कीर्तन में लीन होते हैं, तब मन स्वयं ही शांत हो जाता है। अच्छे साधुओं, संतों और भक्तों की संगति करें। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पहले से ही प्रभु में लीन हैं, तब हमारा समर्पण स्वतः बढ़ता है। प्रिय भक्तों, जीवन के सभी दुखों, चिंताओं और समस्याओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है, समर्पण। जब हम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? धन, यश, प्रतिष्ठा नहीं। सबसे मूल्यवान चीज है समय। जिसे एक बार खो दिया जाए, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। समय की यह धारा अनवरत बहती रहती है, और जो व्यक्ति इसे पहचान कर इसका सदुपयोग करता है, वही जीवन में शांति, सफलता और संतोष को प्राप्त करता है। हम में से कई लोग अतीत में फंसे रहते हैं, पुरानी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, खोए हुए अवसरों पर अफसोस करते हैं या किसी के द्वारा किए गए अन्याय को याद करके क्रोधित होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि इस तरह अतीत में खोए रहने से हम अपने वर्तमान को भी खो देते हैं? जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। यदि हम किसी दुखद घटना को बार बार याद करके स्वयं को पीड़ा पहुंचाते रहेंगे, तो यह वैसा ही होगा जैसे किसी घाव को खुद ही बार बार कुरेदना। हमें यह समझना होगा कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अतीत की गलतियों से सबक लें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। कई बार हम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद ही खो बैठते हैं। क्या होगा अगर मेरा करियर असफल हो गया? अगर मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो? अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचने लगे तो? इन अनगिनत चिंताओं में उलझकर हम जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों को व्यर्थ गंवा देते हैं। हमें यह समझना होगा कि भविष्य को लेकर चिंता करने से हम कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा आज ही हमारे आने वाले कल का आधार है। यदि हम वर्तमान में सही कार्य करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। जो व्यक्ति अपने वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही होता है। प्रत्येक दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हमें सुबह उठते ही यह संकल्प लेना चाहिए कि आज का दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर छोटे बड़े कार्य को
पूरे मन से करना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो न केवल उसका परिणाम अच्छा होता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। समय को सही ढंग से प्रबंधित करने से जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनानी चाहिए और पहले उन कार्यों को पूरा करना चाहिए जो सबसे अधिक आवश्यक हैं। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब हम अनुशासन में रहें। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, समय पर कार्य करना, ये सभी आदतें हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताना, व्यर्थ की बहसों में उलझना या नकारात्मक सोच में डूबे रहना, ये सभी हमारे समय के शत्रु हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। दिन में कुछ समय केवल अपने लिए निकालें, ध्यान करें, एकांत में बैठकर स्वयं से संवाद करें, अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। यह न केवल हमें आत्मज्ञान देगा, बल्कि हमें मानसिक रूप से मजबूत भी बनाएगा। हमारे पास जो भी समय है उसे हमें पूरी तरह सार्थक बनाना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम हर कार्य में पूर्णता लाने का प्रयास करें। जब हम अपने कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो वह हमारे लिए बोझ नहीं रहता। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा परिवार और हमारे मित्र होते हैं। उनके साथ बिताया गया समय हमें सच्ची खुशी देता है। नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। यह हमें आत्मविश्वास और आंतरिक संतोष देता है। सेवा और परोपकार के कार्य करें। किसी की मदद करने से जो आत्मसंतोष मिलता है वह दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। समय एक नदी की तरह बहता रहता है। हमें इस बहती हुई धारा में बहते हुए भी अपने जीवन को सही दिशा देनी है। हमें अपने बीते हुए कल पर पछताने या भविष्य को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने वर्तमान को पूरी तरह जीने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर क्षण को संपूर्णता से जीना सीख लेता है वह वास्तव में जीवन के हर दुख, दर्द और चिंता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए समय के मूल्य को पहचानें, इसे व्यर्थ न जाने दें और हर क्षण को सार्थक बनाएं। यही जीवन का सच्चा आनंद है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुखी है। कोई धन की कमी से परेशान है, तो कोई प्रेम में असफलता से, तो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन क्या यह सभी बाहरी कारण ही असली कारण है? नहीं, असली कारण यह है कि हम अपनी वास्तविकता से अनजान हैं। हम अपने आप को बाहरी दुनिया की चीजों से जोड़ते हैं और उन्हीं में अपनी खुशी खोजते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक हमारा मन हमेशा दूसरों से अपनी पहचान और सुख की तलाश करता रहेगा। यदि हमें कोई प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं और यदि कोई हमें अपमानित कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारा अस्तित्व केवल दूसरों की राय पर निर्भर होना चाहिए? नहीं, हमें स्वयं को पहचानना होगा, अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। जब हम स्वयं को जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारी अधिकांश समस्याएं हमारे ही मन की उपज हैं। बाहरी दुनिया हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमारा भ्रमित मन हमें देता है। इस आध्यात्मिक यात्रा का सार यही है कि आत्मज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें हर चिंता, दर्द और दुख से मुक्त कर सकता है। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तब हमें जीवन की हर परिस्थिति में आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। जिस दिन आपने यह जान लिया कि आप कौन हैं, उस दिन से दुख आपके जीवन में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह हर पीड़ा से परे चला जाता है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपकी आज्ञा लेना चाहूंगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।